गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्टिव पैसिव से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट हमें करने हैं। क्या क्या इसके स्पेशल रूल हैं जिनका आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला रूल आता है नो और ओबलाइज। ये दो प्रकार की आपकी वर्ब होती हैं। यदि किसी सेंटेंस में नो और ओबलाइज मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो पैसिव बनाते टाइम आपको टू का यूज करना है इनके साथ, बाई का यूज इनके साथ आपको नहीं करना है। जनरली आपने क्या पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में बाई का यूज हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल रूल, स्पेशल पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको बाई का यूज नहीं करना है। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया है नो और ओबलाइज। इनमें से अगर कोई सी भी वर्ब आ जाती है तो उसके लिए बाई का प्रयोग ना करके आपको टू का यूज करना है। इसका एग्जाम्पल है एवरीबडी नोज गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगानी है। तो गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी, बाई एवरीबडी ना लगा के ये आ गया आपका गांधी जी। एक वचन है, एक वचन के हिसाब से इज आ गया। नो की थर्ड फॉर्म नोन टू एवरीबडी, तो नो के साथ में बाई न लगा के यहां से टू का यूज आपका आ गया। तो एवरीबडी नोज गांधी जी, इसकी पैसिव हो जाएगी गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल ओबलाइज यू, यू विल बी ओबलाइज्ड टू मी। ओबलाइज के साथ में भी टू आना है तो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शैल बी का यूज होता है। तो यू का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया यू, हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से विल बी, ओबलाइज की थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड, टू आई का हो गया मी। तो आई शैल ओबलाइज यू, इसका हो जाएगा यू विल बी ओबलाइज टू मी। नेक्स्ट सेकेंड रूल इसमें आता है कंटेंट और इंटरेस्टेड। ये दो वर्ब हैं, इनके साथ में आपको इनका यूज करना है, बाई का यूज इनमें नहीं करना है। एग्जाम्पल है इसका दिस बैग कंटेन्ड मैनी थिंग्स। तो सब्जेक्ट के बाद जब सेकेंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मैनी थिंग्स वर, प्लूरल के हिसाब से, बहुवचन के हिसाब से वर आ गया। मैनी थिंग्स वर कंटेन्ड इन दिस बैग, बाई दिस बैग न लगा के यहां पे आ गया इन दिस बैग। मैनी थिंग्स वर कंटेन्ड इन दिस बैग। दिस मूवी इंटरेस्ट्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ गया, इंटरेस्ट में एस जुड़ गया तो इंटरेस्ट्स एक वचन के हिसाब से ऐसे एस लगता है। दिस मूवी इंटरेस्ट्स मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी। इसके बाद थर्ड रूल आता है आपका। थर्ड रूल में कुछ ऐसी वर्ब हैं डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, वैक्स्ड। इनकी साथ में एट का यूज करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। बाई का यूज आपको नहीं करना है। डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, वैक्स्ड, इनके साथ में एट का यूज करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। तो हिज कंडीशन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई डिसअपॉइंटेड, तो यहां पे इसका बन जाएगा आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन। तो बाई ना लगा के इसमें एट का यूज आपने कर दिया। तो ये वर्ब आपको याद रखनी है कौन कौन सी वर्ब है। इनमें से कोई सी भी वर्ब आएगी तो उनमें आपको एट लगाना है। केवल एक ही एग्जाम्पल इसका दिया है यहाँ पे। सभी के सभी सेंटेंस इन वर्ब से रिलेटेड यदि आते हैं तो ऐसे ही उनको पैसिव में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट फोर रूल है प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइंड। इनके साथ में विद का यूज करते हैं, बाई का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिरा प्लीज्ड यक्षा, युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रसन्न कर दिया था। तो यक्षा वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा, यक्षा वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा। इसके बाद पांचवा रूल आता है फिफ्थ वाले रूल में बताया गया है यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमें केवल
ऑब्जेक्ट से पैसिव बनानी है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यदि आप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से पैसिव बनाओगे तो ये सेंटेंस आपका गलती हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दी प्लेयर्स मेड सचिन कैप्टन। दी प्लेयर्स ये सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सचिन ऑब्जेक्ट है और कैप्टन, कैप्टन यहां पर जो है आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो यदि कैप्टन से इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो गलत हो जाएगी। कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आने पर जो है वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। जैसा कि कैप्टन इसमें से अगर हटा दें हम तो वाक्य का अर्थ देखो क्या बनता है, खिलाड़ियों ने सचिन को बना दिया। क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया। तो जब तक कैप्टन वर्ड इसमें नहीं आएगा इस सेंटेंस का मीनिंग जो है इनकम्प्लीट है। तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उनको कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट से आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से पैसिव नहीं बनानी है, केवल आपको ऑब्जेक्ट से पैसिव बनानी है। तो सचिन वॉज मेड कैप्टन बाय द प्लेयर्स। लास्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट अस्पष्ट हो तो पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में इंग्लिश बोली जाती है। तो ये तो पता ही है कि लोगों के द्वारा बोली जाएगी और कोई तो बोलेगा नहीं। तो सब्जेक्ट जब अस्पष्ट हो तो पैसिव बनाते टाइम उसका यूज नहीं करते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इसके स्पेशल पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इनको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है और बहुत अच्छे से इनको आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।